कल नागपुर में हिंसा भड़कने के बाद आज सुबह हालात ये हैं कि अभी स्थिति नियंत्रण में लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस दावा कर रही है माहौल अब शांत करा लिया गया है। 50 से ज्यादा उपद्रवी पकड़े गए हैं, बाकी फरार हैं। उपद्रवियों की पुलिस तलाश कर रही है। अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि आखिरकार हिंसा कैसे भड़की, शांति भंग करने वाले ये कौन हैं? ये तमाम सवाल जिनका जवाब पुलिस को देना है और पुलिस जवाब तलाश रही है। लगातार हिंसा करने वालों की कारगुजारी की ये तस्वीरें सामने आई हैं और इसी से जुड़ी बड़ी खबर अब मैं आपको बता दूं। नागपुर हिंसा से जुड़े नए वीडियो सामने आ रहे हैं। अब 4 और नए सीसीटीवी के ये फुटेज हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। वीडियो में तोड़फोड़ हंगामा करते ये उपद्रवी नजर आ रहे हैं। वीडियो में आगजनी करते उपद्रवी भी दिखाई दे रहे हैं। तो नागपुर का ये महल इलाका और यहीं इसी महल इलाके में जमकर ये हिंसा हुई। करीब 2 से ढाई घंटे तक नागपुर में यही उपद्रवियों का राज सड़कों पर नजर आया। पुलिस नदारद, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, लोगों के घरों को, लोगों की दुकानों को निशाना बनाया गया, पत्थर चलाए गए, यहां पर गाड़ियां फूंक दी गई, यहां तक कि जेसीबी मशीन जो मौके पर मौजूद थी उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा हंसापुरी इलाके में भी दंगाइयों ने हुड़दंग मचाया, दंगा किया, संपत्तियों को जलाया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, घर पर पत्थरबाजी की और आगजनी की। तस्वीरें आपको हंसापुरी इलाके की दिखाते हैं। ये सड़क के किनारे ये जो बाइक आपको नज़र आ रही है, लगभग 6 से 7 या कम से कम हम कहें आधा दर्जन से अधिक बाइक हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। और दंगाई जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पत्थरबाजी भी की, घरों पर पत्थरबाजी की और फिर घरों और दुकानों के सामने जो वाहन खड़े थे, बाइक खड़े थे, उनको आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ किया। आपको एक धारदार चाकू भी नज़र आएगा वहाँ पर। चाकू तक यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है जो कि जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस आकर इसे अपने कब्जे में लेगी और आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ आप देखें तो जगह जगह जो सीसीटीवी लगे हुए थे, इन सीसीटीवी फुटेज को भी, सीसीटीवी मशीनों को भी तोड़ने का काम किया गया ताकि जो दंगाइयों की तस्वीरें हैं वो तस्वीरें उनके चेहरे कैद ना हो। और देखिए कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। आसपास की जो दुकानें हैं उन पर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, बाइक को नुकसान पहुंचाया गया, घरों पर पत्थरबाजी की गई और पूरे इलाके में डर का माहौल था कि दंगाई यहां घरों तक पहुंच गए थे, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। क्या नाम आपका? शरद गुप्ता। शरद जी, क्या हुआ था? पूरा वाकया कितने बजे हुआ था? कैसे सब दंगाई यहां पर पहुंचे? हम अपनी दुकान बंद करके आए, 10:30 बजे का टाइम था, खाना खाने बैठे थे। पीछे से खूब आवाज़ आ रही थी। पहले लोग बोल रहे थे कि भैया गीतांजलि के बाद जम के कुछ तमाशे हो रहे, झगड़े फसाद हो रहे। हमको उठते में यहाँ तक के आ गए 100-150 लोग। हम जैसे ही झाँक के देखने लगे तो इधर पत्थर मारे, उधर पत्थर मारे, हाथ पे औजार, लठ हाथ पे, अंगार के वो बॉटल पे अंगार लिए आके हम लोग देख ही रहे कि हमारे तरफ पे फेंकना चालू किया। हम लोग जैसे जैसे अंदर घर के गए तो दरवाजे को पत्थर मारे, इधर गाड़ी आए, ऊपर में गाड़ियों को पूरा जला दिए आके। और इधर पे मेन इधर पे रीज़न क्या था, ये भैया चंदू भैया है, ये बनाते हैं रामनवमी पे झांकियाँ भगवान वगैरह की। तो यहाँ पे इनने 1-2 झांकी रखे थे, जैसे भगवान की झांकी थी और पोस्टर थे। वो देख के उनने मतलब और ज़्यादा, वो तो आजू बाजू जो कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पे मेन करने का रीज़न क्या था कि उनको ये सब दिखा। इसकी वजह से पूरी ये गाड़ियाँ जला दिए, अंदर पत्थर फेंक के मारे, हम लोग को भी लगा जैसे तैसे। कुछ चोट इसी की वजह से पत्थर से लगा? इसी की वजह से लगी है सब। नहीं, ये अंगार लगा दिए बस। कैसे जान कैसे बचाए आप लोग जब ऐसी स्थिति आ गई कि आपको सिर्फ? हमने दरवाज़ा बंद करके अंदर भागे। उन लोग जैसे जैसे हम लोग चिल्लाए, जैसे भी जमा और दरवाज़ा अंदर करके भागे तो दरवाजे को ईंटे पत्थर मारे, उधर मारे, ऊपर के पूरा। उसके बाद पे जब उन लोग इधर से हटे तो उधर गए, सामने उनके क्लिनिक के अंदर घुस गए। उनका दरवाज़ा तोड़ के बंटू क्लिनिक के अंदर घुसे, उनके आँख में भी पूरा तोड़ फोड़ किए। कितने लोग होंगे लगभग? कम से कम 200-300 लोग होंगे, ज़्यादा ही होंगे, लेकिन देश मतलब अपन ऐसा परफेक्ट बता नहीं सकते। बहुत सारे लोग। मदद के लिए कोई नहीं आया? कौन आएगा मदद के लिए भैया? पुलिस भी आसपास? कितनी देर बाद पुलिस आई? तो फ़ोन करे, पुलिस घंटे पर बाद आई। कितने लोगों ने, मैं अकेला नहीं, पूरे मोहल्ले के लोगों ने फ़ोन किए उनको। लेकिन जब वो सब चले गए उसके बाद पे आए तो उनने तमाशे किए, दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई, निकल लिए उन लोग।
उतनी देर में उन्होंने पूरी पिक्चर हमारे सबके यहाँ की पिक्चर जमा दी। क्या हुआ था मैम, कैसे आप लोग क्या कर रही थी और कैसे पूरे दंगाई यहाँ तक पहुँचे? हम लोग तो घर में खाना खा रहे थे, हम भड़ाभड़ वहाँ उधर से आवाज़ आई, हम लोग सोचे कि क्या हो रहा करके देखते, तो उतनी देर में तो उन लोग ने गाड़ियाँ जला दिए, ये अंगार लगा दिए, इधर लगा दिए, वो दरवाज़ा हमारा तोड़ दिए, ये ईंटें ऊपर ईंटें फेंके इतने ऊपर, तो इनने तो गाड़ी पूरी पिघल गई थी। हम बोले घर के अंदर पूरा धुआं धुआं हो गया है, दोनों गाड़ियाँ एक साथ जलाए उन लोग ने। हम लोग देख रहे थे कि वो खिड़की से हमने पाइप डाले कि थोड़ी गाने घर में अंगार नहीं पहुँचे करके, तो इनने थोड़ा सा दरवाज़ा खोले तो भड़ाभड़ ईंटें मारी है, इनके सिर में दोनों तीनों जगह फूट गया है सिर। उसके बाद बहुत देर बाद पुलिस आई है, वो भी काहे के लिए गाड़ियाँ उठाने, हमने गाड़ियाँ नहीं उठाने दिए। पूरे मोहल्ले के लोग पुलिस वालों को फ़ोन लगा रहे थे, पूरे सब फायर ब्रिगेड को लगा रहे, सब लगा रहे, लेकिन वो आखिरी में आए सब। उतनी देर में तो हम लोग ने ऊपर टाका है हमारा, गच्ची से ऊपर से पानी फेंक फेंक के गाड़ियाँ अंगार बुझाए हमने। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से पत्थरबाजी हुई थी। दीवार लगभग 8 से 10 फुट ऊंची दीवार पर ये निशान बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, लोग यहाँ पर घायल हुए। और देखिए लोहे घरों पर हमला हुआ, जो लोग घरों के अंदर थे उन पर हमला हुआ, उनके सर फोड़े गए, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया, घर की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया, वाहन यहाँ पर जला दी गई। बहुत सारी यहाँ लगभग आधा दर्जन से अधिक जो बाइक हैं इसे जला दिया गया। और जलाने के बाद में सामने एक क्लिनिक है, वो क्लिनिक में भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद दंगाई वहाँ पर के अंदर घुसे, वो क्लिनिक पे दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। देखिए ना आप अंदर जाके पूरे अंदर लोगों को भी नुकसान, उनकी दवाइयाँ पूरी तोड़ ताड़ के फेंक दिए अंदर पे, क्लिनिक पे बंद। आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से दंगाइयों ने नुकसान पहुंचाया। ये बंडू क्लिनिक नाम का ये क्लिनिक है और दवाई का दुकान है, दवाखाना है, और यहाँ पर भी दंगाई घुस गए। उन्होंने इस क्लिनिक को नुकसान पहुँचाया, काफ़ी ज़्यादा संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, दरवाज़ा जो है ये तोड़ दिया, ये क्लिनिक को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। देखिए तो ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको नागपुर से दिखा रही हूं। आज सुबह की रिपोर्ट है हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह, जिन्होंने कल वो हिंसा का तांडव देखा, उन्हीं चश्मदीद से बात कर रहे हैं और आप तक कल जो हुआ उसकी सच्चाई पहुंचा रहे हैं। और इस बीच ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से ये 6 अलग अलग सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, और इन्हीं तस्वीरों के जरिए आप समझिए कैसे देखते ही देखते हालात बिगड़े और हिंसा ऐसी जबरदस्त कि कहीं पथराव हो रहा था, कहीं आगजनी हो रही थी, कहीं लाठी डंडे चल रहे थे, कहीं लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा था, कहीं लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही थी। सवाल बड़ा है, आखिरकार इस भीड़ को किसने भड़काया और नागपुर को किसने जलाया? नागपुर महाराष्ट्र का वीवीआईपी इलाका, नागपुर जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, नागपुर जहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आते हैं, तो हाई प्रोफाइल इलाका है नागपुर। और यहां नागपुर में कल जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसके बाद स्थानीय लोग जो सामने आ रहे हैं, शिकायत उनकी पुलिस को लेकर भी है कि पुलिस से संपर्क बार बार किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर समय रहते नहीं पहुंची। देरी से पुलिस मौके पर पहुंची और तब तक ये जो उपद्रवी हैं, ये उपद्रव मचा चुके थे, पथराव कर चुके थे, तोड़फोड़ कर चुके थे, आगजनी कर चुके थे। और बड़ी बात यह है कि अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और पुलिस जो धरपकड़ कर रही है, उसको लेकर बहुत से लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग स्थानीय नहीं हैं। ये भीड़ कहां से आई? बाहर से आई तो इन्हें कौन यहां पर लेकर आया? और आखिरकार इतनी जानकारी इस भीड़ को, इस इलाके की कैसे थी कि एक ही समुदाय की दुकान को, मकान को, उसकी गाड़ी को ये निशाने पर लिए हुए थे? ये बहुत से सवाल हैं जो अभी जवाब के इंतजार में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।